तो दोस्तों आज बात करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे आएँ और कम एजुकेशन है तो कैसे जॉब सर्च करें, कहाँ रहें, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारी बातें सुनिए। आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप कैसे आएँ, कैसे होटल या बेड स्पेस लें और कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई करना चाहिए, कैसे जॉब अप्लाई होता है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपना एक मिनिमम बजट रखें यहाँ आने का, जॉब सर्च करने का और यहाँ के खर्चे का, खाने का। तो अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेते हैं तो आपको 11 से 12 हज़ार पड़ेगा। अभी मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे आपको खुद वीज़ा निकालना है। 11 से 12 हज़ार के बीच में आपको वीज़ा पड़ जाएगा। उसके बाद टिकट्स अकॉर्डिंग टू डायनेमिक रेट, और फिर यहाँ आने के बाद कितने खर्चे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब आप प्लान बनाते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट्स, अपनी अपडेटेड रिज्यूम, एक प्रोफाइल में नहीं, रिज्यूम हमेशा 2 से 3 प्रोफाइल में बना के रखें, 2 और 3 टाइप का। जैसे कि मान लीजिए होटल जॉब में भी आपको ट्राई करना है और मॉल्स के लिए भी ट्राई करना है, बिग बाजार मतलब सुपरमार्केट के लिए भी ट्राई करना है और ऑफिस बॉय के लिए भी ट्राई करना है, ऑफिस में जैसे एज ए सपोर्ट है। तो उस हिसाब से तीनों अलग अलग कैटेगरी का अपना रिज्यूम बना के 4-5 कापी हर कैटेगरी का आप अपने पास रख लें और अपना जो भी सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें हैं वो रेडी कर लें। उसके बाद वीज़ा अप्लाई आप इजीली ICA स्मार्ट सर्विस ऐप से खुद कर सकते हैं। अगर उस पर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेक माई ट्रिप से, या बहुत सारी हैं, गोवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लोग भी वीज़ा निकालते हैं। थोड़ा सर्विस चार्ज लेते हैं, आपको वीज़ा देते हैं। आपको किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिना किसी एजेंट के आपका वीज़ा हो गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव इधर है तो अगर आप उसके पास जाते हैं रहने के लिए तो मेरा सजेशन है मत जाइएगा, क्योंकि जब आप अपने किसी परिचय या रिलेटिव वाले के पास रहते हैं तो जब आप 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, जॉब कहीं कंफर्म नहीं होता है तो आपको अपने आप से शर्म टाइप का लगने लगता है, यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ठीक है, बस बैक सपोर्ट लीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई रिलेटिव या दोस्त है तो आप एयरपोर्ट पे उसकी एमिरेट्स ID दिखा सकते हैं कि हाँ मैं इनके पास रुकूंगा। ये क्लियर हो गया। अगर नहीं है तो आप 1 दिन का मिनिमम, मैक्सिमम 1 दिन का होटल बुकिंग करें, वो भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। आप जहाँ आना चाहते हैं, शारजाह, अबू धाबी, दुबई आना चाहते हैं तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि यूनियन या डेरा साइड में करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप वहाँ से सारे तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लैंड करते हैं ईजिली, यहाँ कुछ नहीं है, ईजिली आप लैंड कर जाओगे। उसके बाद आप जाओ होटल में, चेक इन करो, रहो। होटल बुकिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान देना रहता है कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है। यहाँ आप होटल चेक इन करोगे तो वो सर्विस चार्ज लेते हैं या क्लीनिंग चार्ज लेते हैं अलग से, 20 दिरहम, 30 दिरहम ऐसे करते हैं। तो ये हिडन होता है, उसको ज़्यादा सर्च करें। कभी भी इंडिया में रह के ऑनलाइन बेड स्पेस बुक ना करें। बेड स्पेस कभी भी बुक ना करें इंडिया में रह के। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि कभी भी इंडिया में रह के बेड स्पेस आप ना लें। होटल लें, 1 नाइट स्टे लें, चलेगा। होटल लें, रहें। उसके बाद जब आप यहाँ होटल में स्टे कर लेते हो तो आप बाहर निकलोगे, जो सबसे, कभी भी बेड स्पेस
नियरेस्ट मेट्रो लेना चाहिए, मेट्रो स्टेशन के पास में हो। बहुत सारे बेड स्पेस, आप एक दिन में कम से कम 10 जगह विजिट करके कंफर्म कर सकते हो कि हमको रहना कहाँ है। बेड स्पेस में बेड स्पेस मिल गया आपको, उसके बाद ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेड स्पेस आपको पड़ेगा 350 से लेके 500 तक। 500 बहुत अच्छा मिल जाएगा, 350 से लेके 500 तक। आने वाले समय में बेड स्पेस का भी एक वीडियो लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं बेड स्पेस रूम, कैसे लोग रहते हैं, खाना कैसे बनता है, सारी डिटेल्स वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप अपना जॉब सर्च करें। खाने का अगर आप बेड स्पेस के मेस में खाते हैं तो 150 से 200 रुपये पर मंथ का लगता है, दिरहम। 150 से 200 दिरहम पर मंथ का लगता है। मिला जुला के आपका 12 से 13 हज़ार मंथली खर्च है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी इंडिया की तरह ना सोचें कि अगर आप किसी ऑफिस, किसी सुपरमार्केट या कहीं जाते हैं तो वहाँ लोग अजीब टाइप का बिहेव करते हैं, या वहाँ का HR नहीं मिलता है, या वहाँ का स्टाफ सपोर्टिव नहीं होते हैं। नहीं, आप अपना रिज्यूम लेके कहीं भी जाएंगे वो आपकी पूरा हेल्प करेगा। आप किसी सुपरमार्केट में जाएं, पूछें जॉब के लिए आया हूँ और HR का ऑफिस किधर है, तो HR का ऑफिस बता देगा भाई ऊपर चले जाओ या इधर चले जाओ या इधर है। आप वहाँ बात करें, अपने उस हिसाब की CV दें जहाँ आप विजिट कर रहे हैं। सारे हेल्पफुल होते हैं। जिस कैटेगरी, जिस लाइन में आप आना चाहते हैं उस हिसाब से CV 2-3 तरह की बना लें और विजिट करें। मेरी ये गारंटी है विदिन 20 डेज आपको 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि हम कहाँ जॉब करें, कहाँ ना करें। हाँ, उसके बाद यहाँ आने के बाद ऑनलाइन भी सर्च करें, ऐसा नहीं है, बस ऑनलाइन सर्च करें, पॉजिटिव चीज़ें सर्च करें। कहीं से भी अगर 10 दिरहम की भी डिमांड आती है तो नहीं पे करना है। और जैसे ही जॉब कंफर्म होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि ऑफ़र लेटर लेना। विदिन वीक, 1 वीक, 2 वीक ऑफ़र लेटर लीजिए, उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिए। उसके बाद कंपनी आपकी वीज़ा कब लगा रही है। सबसे मेन आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपका वीज़ा कब लग रहा है। हमेशा इस बात को माइंड में रख के चलना है कि वीज़ा मेरा कब लग रहा है, नहीं तो कब वो 3 मंथ बीत जाएंगे और आपका वीज़ा एक्सपायरी के नज़दीक आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो हमेशा ये मन में, दिमाग में रखना है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आगे और जानकारी के साथ।